हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को अगर हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करना हो तो उसका क्या मेथड है। बाय द वे, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। हम उसको जिस तरह से आपने 8th क्लास में देखा कि हम उसको उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड है। ये तमाम अलजेब्रिक मेथड्स हैं। फिर इसके अलावा इसका एक ग्राफिकल मेथड है, उससे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो पहला इसका जो स्टेप है, स्टेप 1 जो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है वो ये है कि स्टेप नंबर 1 में आपने राइटिंग मैट्रिसेस ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स ये काम करना है कि हमने इनके मैट्रिसेस लिखने हैं कोएफिशिएंट्स के। अब कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पर ये -2 है और इधर ये 3 है और यहाँ पर ये अगर कुछ नहीं लिखा तो ये 1 कंसिडर किया जाता है। तो जब हमने इनके मैट्रिसेस लिखने हैं तो इसको हम लिखेंगे, ये देखें ये 4 3, तो ये कॉलम में लिख लेंगे 4 3 और ये -2 और ये 1। तो ये हमने इसके कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स लिख लिया। तो अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 4 3 -2 एंड 1। जी, तो इनको लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि इनके साथ जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स कौन से हैं। वो हैं एक्स वाई, और उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वल साइन के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारा ये मैट्रिक्स बन रहा है 8 और -4 का। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे इज़ इक्वल टू 8 एंड -4। अगर आपने ये वेरीफाई करना हो कि जी ये मैट्रिसेस ऑफ कोएफिशिएंट्स कैसे हैं या हम इन इक्वेशंस को इस मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स देखें हमने जब इनको लिखा है तो आप इनको ज़रा रफली मल्टीप्लाई करके देखें। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आज आ जाएगा 4x - 2y, और फिर जो नीचे वाला मैट्रिक्स है ये आ जाएगा 3x + y। ओके, तो देन दिस विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स 8 एंड -4। और आप जानते हैं कि अगर कोई इक्वल मैट्रिसेस हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 दोबारा मिल रही है। अगर आप इसकी सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को देखें तो उससे आपको इक्वेशन नंबर 2 दोबारा मिल रही है। यानी हम इन मैट्रिसेस को दोबारा इन इक्वेशंस में भी चेंज कर सकते हैं और इन इक्वेशंस को इस तरह से मैट्रिसेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई। जी, तो इसको हमने अब इरेज कर दिया। अब देखते हैं कि ये तो हमने लिख लिया, अब इसका स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है। तो स्टेप नंबर 2 में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इसको लेबल करना है, लेबल एज ए, इसको लेबल एज एक्स और इसको लेबल आपने करना है बी के। तो अगर इन मैट्रिसेस को जो हमने लेबल किया है उनके लेबल को देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है और वो बन रही है AX इज़ इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना होता है, जिस वक्त भी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमारा इसमें मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या है और इसमें वाई की वैल्यू क्या है। तो अल्टीमेटली हमने वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लेबल किया हुआ है एक्स के तौर पे। तो
इट्स मीन दैट कि हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर ये जो a है हमारे पास इधर लेफ्ट साइड के ऊपर, ये इसको हम चाहें तो हम इसको राइट साइड के ऊपर ले जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर ये a जो कि इधर लेफ्ट साइड पे है, हम इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाएं तो देखें, इधर रफ यूज़ में इसको करते हैं कि अगर ये a x इज़ इक्वल टू b है तो अलजेब्रिकली हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू b ओवर a, या a को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं फ्रैक्शन के तो फिर इसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। तो दिस इज़ आवर अल्टीमेट एंड। देखते हैं, तो अगर हमने फिर x फाइंड करना है, इट्स मीन दैट कि ये आ जाएगा इक्वल टू a इनवर्स b। स्टूडेंट इसको हम लेबल नंबर 1 कह देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, जिसको हमने बाद में फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक a इन्वर्स चाहिए और फिर दूसरे नंबर पे आपने a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों ही काम हमने करने हैं। तो पहले हम a इन्वर्स फाइंड करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं और आपको नहीं पता कि a इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि a इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो दोबारा से उस मेथड को शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर a इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 नेगेटिव 2 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसके डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 4 इंटू 1 माइनस नेगेटिव 2 इंटू 3। तो इसको देखेंगे, ये हमारे पास 4 प्लस 6, तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। जब a डिटर्मिनेंट आ गया तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका एडजॉइंट फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है ये किस तरह से लिखा जाता है कि जो मेन डायगोनल्स हैं उनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि मेन डायगोनल ये वाले, इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। 4 और 1 को आपस में रिप्लेस कर दिया, और जो अदर डायगोनल्स हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं, यानी ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा और ये नेगेटिव 3 हो जाएगा। तो दिस इज एडजॉइंट ए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका a इन्वर्स लिखना है। तो a इन्वर्स की वैल्यू आ जाती है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1 ओवर 10, और एडजॉइंट a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 नेगेटिव 3 2 4 जी। तो अब ये हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू है। तो अगर हम x फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डेफिनेटली हम इस a इन्वर्स के साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज आवर स्टेप नंबर 4। अच्छा, मैं स्टेप नंबर 3 मेंशन करना भूल गया, तो यहाँ पे ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 3 जी। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने उसी इक्वेशन को यानी कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिखना है। अब a इनवर्स की जगह पर a इनवर्स की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर लिखी है 1 ओवर 10 इंटू, ये आ जाएगा 1 नेगेटिव 3 2 4, और उसके बाद देखें स्टूडेंट्स तो ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने b मैट्रिक्स को साथ लिख देना है 8 नेगेटिव 4 जी। स्टूडेंट्स तो अब हमने क्या करना है, इस x की जगह पर जो यहाँ पे ये है, x की को हमने लेबल किया था एज xy, हमने इसको रिप्लेस कर देना है कि ये तो मैट्रिक्स xy है, और राइट साइड के ऊपर अभी 1 ओवर 10 को ऐसे ही रहने दें, और ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक रो को, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू नेगेटिव 4। इसी तरह से अब ये जो सेकंड रो है ये भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू नेगेटिव 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉलम एक्स वाई का जो मैट्रिक्स है ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 10, और ये 8 माइनस 8, और नीचे नेगेटिव 24 minus 16, so this will become
1/10, 0 एंड -40। ओके, अब हम 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो जो XY है ये हमारे पास आ जाएगा 0/10 और ये -40/10 और ये XY इक्वल आ गया 0/समथिंग 0 और ये -4। जी स्टूडेंट्स, तो अब चूंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल मैट्रिसेस की इक्वल होती हैं, सो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। ये स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गई कि हमने सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनके हमने मैट्रिसेस लिखने हैं। मैट्रिसेस लिखने के लिए जो कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे दिया गया है, हमने इक्वेशन के कोएफिशिएंट देखने हैं और उन कोएफिशिएंट को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हमने उन मैट्रिसेस को लेबल करना है और उनकी इक्वेशन बनानी है इन द फॉर्म ऑफ AX इज इक्वल टू B, और A को राइट साइड पे इन्वर्स की फॉर्म में ले आएंगे। अब चूंकि ये इन्वर्स A इन्वर्स B है, तो पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे तो फिर ही उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा इसका स्टेप नंबर 3 ये है कि हम A इन्वर्स फाइंड करें। तो A इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है और फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है, और देन फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें A इन्वर्स और B की वैल्यू इंसर्ट करके हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको जो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स XY आ जाएगा। और हम उसको उनकी एंट्रीज़ को कंपेयर करके, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंपेयर करके उनके आंसर्स लिख देंगे। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।